जागो हमारा आत्मा, जागो 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 जागो। पाप का पक्ष छोड़ो चेतन। पाप परिग्रह संसार का पक्ष छोड़ो, छोड़ो आत्मन। परिग्रह का पक्ष छोड़ो, परिग्रह का पक्ष। जब परिग्रह का पक्ष छोड़ोगे तब तब आत्म अनुभूति का काम बनेगा चेतन। जब तक पाप और परिग्रह का पक्ष है तब तक चैतन्य निर्विकार तत्व की अनुभूति प्रकट नहीं होगी। इस दुर्बुद्धि को धीरे धीरे नाश करो चेतन, आग लगाओ आग। ओ आत्मन, ओ प्यारे आत्मन।
वीतराग शक्ति को जगाओ चेतन। पाप परिग्रह की बुद्धि को आग लगाओ, आग। ये पाप परिग्रह की दुर्बुद्धि ये तुम्हारा विनाश करने वाली है, विनाश। पाप परिग्रह की ये बुद्धि तुम्हारा नाश करने वाली है चेतनात्मा। तुम्हारे ज्ञान का नाश, तुम्हारे दर्शन का नाश, तुम्हारे चारित्र का नाश, सर्वत्र विनाश करने वाली है। तुम्हारा पूरा जीवन नरक बना देगी चेतन। जागो आत्मन, जागो। अपने ज्ञान स्वभाव की ओर रमण करो चेतनात्मा, ज्ञायक स्वभाव की ओर रमण करो। ज्ञायक स्वभाव ही अपना है चेतन, बाकी सब कुछ सपना है। चलो ज्ञायक तत्व की ओर। ज्ञायक की ओर चलो आत्मा। पाप विषयों में सुख बुद्धि छोड़ो रे जीव, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पापाचार में सुख बुद्धि छोड़ दो। सुख पापों में नहीं है चेतन, पापों में सुख नहीं है आत्मन। पापों में सुख नहीं है चेतन। इंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, ये बात तुम स्वीकार कब करोगे? वस्तु के स्वभाव का कब पियोगे रे जीवात्मा? कब करोगे श्रद्धान कि पापाचार में सुख नहीं है? पापाचार सदैव ही आकुलता का साधन है। नियम से वर्तमान में पाप आश्रय कराएगा वो तो अलग, पाप आश्रय से दुर्गति का भोग होगा वो भी अलग। लेकिन जैसे ही पापाचार में रत हो गए वैसे ही ज्ञान दर्शन बिट हो जाएगा। ये नुकसान चेतना का है, चेतना का, आत्मा का नुकसान है चेतन। और जीवात्मा अपना नुकसान करके कहाँ जाओगे बताओ? अपनी आत्मा को भूल के कहाँ जाओगे चेतन? अपने स्वभाव को भूल के कहाँ जाओगे? संसार में तो तुम कहीं भी भटक लो, लेकिन अपने स्वभाव को भूल के भटकोगे ना, तो एक क्षण का भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार समझाते गुरुवर, आत्म सीख मान ले रे पगले, इंद्रिय विषय विच सुख नहीं है, सही में नहीं है, बस ऐसा पहचान ले पगले। पहचान चेतन। इंद्रिय सुख लालसा तो उपलब्ध होगी, बार बार मन संसार में रहा है ना, तो मन तो उन पागलों के भोग की तरह भागेगा। मन तो पागलों के लिए पागल, पागल है पागल। मन तो अपने पागलपन के साथ उन वासनाओं के लिए भागेगा, बार बार दौड़ लगाएगा। मन कहेगा भोग चाहिए, भोग चाहिए, काम चाहिए, विषय चाहिए, आसक्ति चाहिए, राग चाहिए, मोह चाहिए। मन उन वासनाओं के लिए भागता जाएगा चेतन। लेकिन तू उठ, तू उठ और सावधान हो, सावधान। मन उन वासनाओं के लिए भागेगा, दौड़ लगाएगा, उन वासनाओं के लिए तड़पेगा, उन आसक्ति के लिए पागल हुआ चला जाएगा। ये मन है चेतन। और अज्ञानता होने से, अज्ञान मानता है पर में सुख, अज्ञान होने से
वह मन वासना में सुख मान रहा है। सुख, भोग, उपभोग, परिणाम, जड़ में सुख मान रहा है। और इस जड़ परिणाम में सुख मानने के कारण जीव को उपयोग में उस विकार परिणाम की सूरत बनी हुई है। सूरत जगी है अंतर में, काय की? विकार भाव की। सूरत सूरत जगी है अंतर में। जगाओ अंतरात्मा, जगाओ अंतरात्मा, जगाओ अंतरात्मा, जगाओ अंतरात्मा। सूरत जगी है अंतर में, इंद्रिय विषय माही सुख नाही। इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, ऐसी सूरत जगाओ और परम सुख मेरे अंतर है। ज्ञान आनंद सर्वत्र सुख है। मैं ज्ञान स्वभावी ब्रह्म स्वभावी आत्मा, मैं सुख स्वरूपी आत्मा सर्वत्र सुखी हूं। अज्ञान भोगाचार से मुक्त मैं आत्मा सदैव ही सुखी हूं। सुख ही कंद रस कमल भाव है मेरा। कल रात्रि में क्या कहा था गुरु महाराज ने? हो न्यानी बन सो न्यानी मुक्ति पाऊ में क्या कहा था? अरे कंद, जो कंद है वो अपने कमल रूप स्वभाव के अपने ही अंदर में बसा हुआ है। कमल कंद भवनम, जो अतीन्द्रिय रस है वो अपने ही चैतन्य रूप उपवन में बसा हुआ है। अपने अनंत अनंत चतुष्टय परिणाम से अनंत अनंत स्वभाव को लखो तो ऐसा सरल कंद स्वभाव सहज अपनी रमणता में उपलब्ध हो जाएगा। आत्मकंद पराम पराग, अपना परमानंद नंद आनंद 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 रूप सहज आनंद रूप अपना सिद्धि मुक्ति वाला स्वभाव स्वानुभव में आ जाएगा। तत्काल अनुभूति होगी कि हाँ सोन्यानी मुक्ति पाओ, ज्ञानी तेरी मुक्ति होगी मुक्ति। लेकिन ज्ञानी कौन? ओ ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी होगा कौन? जो स्वरूप को स्वभाव को अपने अंदर में जानेगा। राग में ना उलझे, चेतन याद रखना, जो राग में ना उलझे, मोहे आसक्त में ना उलझे, कर्तव्य भोक्तव्य भाव में ना उलझे, जिसके अंतर में जगमगा रहा हो, जगमग 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 जगमग, जिसके अंतर में जगमगा रहा हो अपना ध्रुव प्रकाश, आहा, जिसके अंतर में जगमग हो रही हो अपनी आत्म ज्योति, जो जान रहा हो भोग आसक्ति अज्ञान के बीच में भी, जिसे याद आ रहा हो कि ये भोग आसक्ति पतन का द्वार है और मेरा निज आत्मा गायक चैतन्य प्रभु आनंद कंद वीतराग तत्व, आहा आहा सुख का साम्राज्य, आनंद में मेरा वीतराग स्वरूप सुख का सागर चेतन। आराम आराम से प्रमाद में पड़े हो, अनंत काल से डले हो चेतन, अनंत काल से जन्म रहे मरे रहे, आलस में ढले पड़े, मोहे नींद के चादर होड़े, सुन रहे हो? कसायों से सिकड़े पड़े, जैसे कि कोई जीव अनंत काल से डला हो पड़ा हो, उठा ही ना हो, हलन चलन ही ना हुआ उसमें, मोह की चादर ओढ़ के सिकड़ा हुआ पड़ा हो, एक कोने में पड़ा हो, जिसने आज तक अपने दर्शन ज्ञान में मुंबई ना किया हो। कैसा होगा वो जीव? नरक से बदतर जीवन है चेतन, नरक से बेकार जीवन है। सावधान।
अनंत काल से पड़े उस संसार सिकड़े हुए समटे हुए कसायों के वेदन से बहुत दुख भोग रहे हो चेतन। कब तक डले रहोगे, कब तक पड़े रहोगे चेतन? जागो, उठो 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 उठो, देर मत करो। प्रभात त्यागो रे, आराम आराम से सो सो के उठ रहे हो, वो बातें करो। स्वभाव जगाओ अपनी आत्मा को। सावधानी रखना है चेतन, सावधानी रखना है अपने लिए। ज्ञान की मूर्छा को छोड़ना है और ज्ञान भाव के आनंद में रम जाना है। अज्ञान मूर्छा दुख का सागर है चेतन। भोग लो जितना काम विषय कसाय, शरीर को शरीर से रगड़ के जितना भोगना भोग लो, लेकिन याद रखना इस भोग का परिणाम पाप आचार ही रहेगा और पापाचार की गति दुर्गति होगी। याद रखना, बस जो करना कर लो, जो करना है कर लो चेतन आत्मा। दुर्बुद्धि इंद्रिय विषयों में रत होके जो करना है अज्ञान भाव वो कर लो चेतन। लेकिन याद रखना अज्ञान का परिणाम कष्टकारी ही होगा, सुखद नहीं होगा। अज्ञानता का परिणाम कष्ट ही प्रकट करेगा, कष्ट। कष्टों को प्रकट करना चाहते हो फिर जो मन में आए वो कर लो। और यदि चेतन आत्मा परम सुख को प्रगटाना चाहते हो, सावधान। यदि परम सुख को प्रकट करना चाहते हो, परम आनंद को प्रकट करना चाहते हो, तो फिर चलो ज्ञान के आश्रय से उठो। ज्ञान बलेन विशुद्धम, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से उठो। लगाओ ललकार कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं और काम आसक्ति इंद्रिय विषय आसक्ति को अपने पांव के नीचे दमन कर दो, कुचल दो। अज्ञान भाव को कुचल दो और ज्ञान भाव के प्रकाश की अनुमोदना करो रे ज्ञानी। ज्ञायक ज्ञायक अविचल आत्म ज्ञान अरूपी चेतन। बस अंदर में जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। चैतन्य का सहकार करो, इंद्रिय विषय आसक्ति से रहित। सावधान याद रखना चेतन, तुमने वचन दिया है, वचन कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने प्रमाद क्यों ना आए, चाहे कितना ही आलस क्यों ना आए, चाहे कितनी ही निद्रा क्यों ना आए, चाहे कितने ही भोग अज्ञान परिणाम क्यों ना चले, मेरा संकल्प याद रखना, तुम्हारा संकल्प याद रखना कि यहाँ ध्यान में ही अपना मन लगाओगे। बस अपने ही इस परम ध्यान में रमोगे, बस और कहीं नहीं, कुछ नहीं, कैसे ही नहीं।
आत्म ध्यान की ही शक्ति जगाओगे, इसके अलावा कोई कार्य नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की वेला में मेरा संकल्प आत्म साधना का है। यदि कहीं और भटके तो अनाचार का दोष लगेगा चेतन। संकल्प तोड़ोगे तो अनाचार की भावना दोष लगेगा। इसलिए कुछ भी हो, सामायिक का काल तो सामायिक ही है। जागो 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 चेतन, जागो रे चेतन, जागो 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 जागो। ज्ञान शक्ति को जगाओ, अपने अंतर में ज्ञान भाव की शक्ति को जगाओ। जाग जाओ आत्मा, अब सोने का समय खत्म, जागरण का समय आ गया है। चैतन्य स्वभाव में जागने की बात है अब तो। चैतन्य में, चैतन्य में, चैतन्य में, चैतन्य में, चैतन्य में मैं आत्मा, चैतन्य में ध्रुव, चैतन्य में ध्रुव आत्मा, चैतन्य में निज आत्मा, चैतन्य में ज्ञान में आत्मा। चैतन्य 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 चैतन्य। जगाओ मेरे प्यारे चेतन, चेतन जगाओ मेरे प्यारे चेतन, जगाओ मेरे प्यारे चेतन। अपने आत्म पद को जगाओ चेतन, अपने परम पद प्रकाश को जगाओ आत्मा। प्रकाश में शक्ति, ध्रुव प्रकाश में शक्ति, ज्ञान आनंद के प्रकाश में शक्ति। सावधान सावधान सावधान, भोगों की ओर मत जाना चेतन। अरे भोजन आदि पान करना, रस पान करना, जल आदि ग्रहण करना भी वासना ही है। तो भैया भूखे मरे क्या? अरे भूखो पागल, इस अज्ञान आसक्ति को, इस रस के स्वाद को तोड़ो और ज्ञान के स्वाद को लेना प्रारंभ करो रे। ज्ञानानंद स्वभावी आत्म। तुम पंच इंद्रियों से जुड़ान तोड़ना चाहते हो या इनमें जुड़ान बढ़ाना चाहते हो? यदि तोड़ना चाहते हो तो फिर इनका स्वाद छोड़ो ना, इनसे रस छोड़ो ना। धीरे 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 अपने ज्ञान स्वभाव का रस लो ना। आत्मा की जायक शक्ति का रस बढ़ाओ ना। मेरा आत्मा जायक स्वभाव वाला है, ज्ञान में स्वभाव है उसका। तो ऐसे ज्ञान में स्वभाव का रस बढ़ाओ ना। क्या है क्या है क्या है? अपने ओमकार में ऊर्ध्व शक्ति का बोध बढ़ाओ ना।
चेतन भाव का रमण करने का, आत्मरमण करने का उत्साह बढ़ाओ ना, चेतन उत्साह जागृति लेके आओ ना, अंतर की ओर, स्वानुभव की ओर ढलने के लिए प्रकाशित हो ना, काम की ओर ढलने के लिए तैयार हो जाते हो, विषय वासनाओं की ओर ढलने के लिए तैयार हो जाते हो, अनाचार पापाचार की ओर ढलने के लिए तैयार हो जाते हो, अपने वैराग्य स्वभाव, वैराग्य धारण करके वीतराग स्वभाव की ओर ढलने के लिए तैयार, गायक पद की ओर ढलने के लिए तैयार क्यों नहीं होते शैतान? क्यों नहीं होते गायक की ओर ढलने के लिए तैयार? सावधान, अंतर शक्ति की बात है चेतन, अंतर शक्ति की बात है। यदि जागना है तो बोध जगाना पड़ेगा अंतर का, जागना है तो अंतर ज्ञान की ज्योति को जगाना पड़ेगा। जानन जानन जना रहा है, जानन जानन जना रहा, जानने वाला जना रहा है, जाननहार जना रहा, जानन हारा जना रहा है चेतन, जानन 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 जानन। उठो उठो प्यारे चेतन, उठो 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 उठो, और अपने अंतर भाव का, अंतर ज्ञान भाव का बोध जगाओ। जागना ही एकमात्र उपाय है, बस जागे रहना, बस जागते रहना, जागे जागे रहना। अंतर में, अंतर ज्ञान स्वभाव में जागते हुए रहो, जागे जागे रहो, जागे जागे रहो चेतन, जागे जागे रहो। जागना ही एक उपाय है चेतन, जागना ही एक मार्ग है, मार्ग मार्ग। कहते हैं ना, यदि मार्ग में अंधकार हो, अज्ञान हो, वासनाएं हो, विषय हो, तो उस मार्ग को तय नहीं किया जा सकता चेतन। क्यों? क्योंकि अंधकार भरे मार्ग को तय करना असंभव है। वासना विषयों के मार्ग में अंधकार अंधकार है, और इस अंधकार भरे मार्ग को पार नहीं किया जा सकता। इस अंधकार भरे मार्ग में डूबा जा सकता है। यदि अज्ञान में डूब गए तो फिर कभी कल्याण नहीं होगा, अनादि अनंत संसार के लिए डूब जाओगे। यदि पार होना है तो प्रकाश चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रकाश हो वहीं गमनागमन होता है, वहीं आगे बढ़ा जा सकता है, वहीं आगे बढ़ा जा सकता है, वहीं साधना की जा सकती है, वहीं आराधना की जा सकती है, वहीं भक्ति की जा सकती है, वहीं पूजा की सकती है। चारों आराधनाओं का उदय वहीं होता है जहाँ प्रकाश हो, और प्रकाश है सम्यक ज्ञान का बल, वस्तु स्वभाव, वीतराग शक्ति का पोषण, चैतन्य में तत्व का प्रकाश। सावधानी रखो रे पागल, ओ चेतन, अज्ञान भाव से वृत्ति का भाव लाओ। अब के बहुत दिन हो गए चेतन, ध्यान समाई करते करते बहुत समय हो गया।
जगाओ अपनी आत्मा को। अब तो विरक्ति लाभ पर भाव से वैराग्य प्रसंग धारण करो और अंतर ज्ञान में ढलो, क्योंकि जो निज में ढलेगा वो सर्वज्ञ होगा। जो निष्प्रकाश में ढलेगा वो मुक्त होगा, जो ज्ञान भाव की अनुभूति करेगा वो मुक्त होगा। और चेतन आत्मा जो ज्ञान भाव का विस्मरण कर देगा, जो ज्ञान भाव को स्मरण से ही हटा देगा, जो विषय वासना को पोषण करेगा, वो निगोद में रहेगा। चेतन दो ही स्थान है ठिकाने, शाश्वत ठिकाने, एक निगोद या दूसरा सिद्धसला, शाश्वत ठिकाने हैं। स्थावर काय को भी शाश्वत ठिकाना कह सकते हैं, एक इंद्रिय पर्याय। जहां जीव चला गया तो बस फिर वापस आने का चांस नहीं है। फिर वापस आने का चांस नहीं है, स्थायी ठिकाने हैं। एक बार जीव अज्ञान सहित इस अज्ञान सहित इन पर्याय में प्रवेश कर जाए, फिर उसे ना कोई विवेक है, ना कोई संयम है, ना कोई तप है, ना कोई क्रांति है, ना कोई उत्साह है, कुछ नहीं। वो तो जीवों की जीता हुआ भी मुर्दा है, मुर्दा, अचेतन है, अचेतन अचेतन अचेतन, भोग भाव अचेतन प्यारे। ये चेतन आत्मा, ये बात तो नोट कर ही लो। सावधान, सावधानी अनिवार्य है आत्मा। यदि असावधानी हुई, अचेतनता हुई, अचेतनत्व को तुमने भी देखा, जड़ पदार्थ की ओर दृष्टि गई, तो ये याद रखना निगोद की यात्रा होगी तो वो बाद में होगी। वर्तमान में आत्मा का सुख तुम्हें प्रतीति में भी नहीं आएगा, तुम्हारे आसपास भी नहीं झलकेगा, वो ब्रह्म स्वभावी आत्मा, याद रखना। यदि अलौकिक अमृत रसपान करना चाहते हो, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय, तो अपनी वीतराग सत्ता के अलावा किसी और का ध्यान करना पाप है, पाप पाप पाप। आत्मविस्मरण, आत्मविस्मरण सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। सब इसके पुत्र हैं, ये पाप का पाप है। यदि तुम अपने ज्ञान विज्ञान पद को भूल रहे हो और मोह राग विषय वासना में रम रहे हो, इसका ही नाम तो पापाचार है। आत्म भूलोगे तो पाप तो हो गई, निज आत्मा को भूलोगे तो पाप तो हो गई। चेतन विषय आसक्ति का भोग भाव तो उत्पन्न होगा ही। आत्म विस्मरण ही महापाप है। और जो ऐसे अर्थ स्वभाव को भूला है, नर्क गथा, नर्क जाएगा, नियम से नर्कगामी होगा वो जीव। इस चेतन आत्मा जागो, उठो 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 उठो, उठो, तत्काल आत्मबोध जगाओ, तत्काल ज्ञान की शक्ति का जागरण करो। ओमकार की अलौकिक ध्वनि में, ओमकार के अद्भुत वेदन में, निराकार शक्ति के अनंत आनंद में डूब जा। साक्षी है मेरा ज्ञायक स्वभाव।
सावधान, सावधान, सावधान। ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं। और सोचो तो, ये ज्ञान आनंद स्वभावी, ये आत्मा यदि किसी मसान में जाके मांस भक्षण करे, शरीर लोचे, तो क्या कहोगे? असुचित, क्या 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 है वो? असुचित के अशुभ तन में काम रोगी रत करे, मिशम मसान माही कांक ज्यो चोचे बने। चेतनात्मा, पापाचार को, अब्रह्म को, अज्ञान को, मोह को बढ़ाओगे तो नियम से दुर्गति का ही भोगी होगे। चेतन, दुर्गति को ही भोगोगे नियम से। और जब तक दुर्गति को भोगना है तुम्हारे भाग में, तब तक तुम्हारी रुचि पलटने वाली नहीं है। चेतन, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि विनाश की ओर जा रही हो, इसका अर्थ यह है कि उसकी गति पहले ही बनी हुई है। और जिसकी गति भ्रष्ट हो गई है, उसकी मति भ्रष्ट हुए बिना नहीं रही। और जिसकी मति निर्मल है, उसे ये वीतराग वाणी अच्छी लगे बिना नहीं रहेगी। उसे ये अमृत में देशना, अंतर ज्ञान में रस प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। भगवान जी, ज्ञान धारा से प्रत्येगा अंतर्गत भान, ज्ञान धारा से। सावधान, सावधानी रखना, सावधानी। सावधान अपने में रहना, यही अंतर शक्ति है। शक्ति, 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 आत्मशक्ति। चेतन, आत्मशक्ति। अज्ञान प्रपंच का नाश होगा, अंतर ज्ञान की ज्योति जलाओ। चेतन, तत्व की क्रांति जगाओ, वैराग्य की क्रांति जगाओ, आत्मबोध की क्रांति जगाओ। चेतन, क्रांति जगाओ, क्रांति। अपने स्वभाव के आश्रय से अपने वीतराग तत्व की क्रांति जगाओ। चेतन, क्रांति, आत्म क्रांति का भाव जगाओ। चेतन, निच की क्रांति का भाव जगाओ, ज्ञायक पद की क्रांति जगाओ। चेतन, ज्ञान में आत्मा, आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान में आत्मा, आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान में आत्मा, आत्मा केवल ज्ञान में है। बस सुख रमण करो, सुख में रमण करो। चेतन, बस अंतर भाव में रम जाओ। ज्ञायक, 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 ज्ञायक। ज्ञायक की शुद्ध लाभ बस। शुद्धात्मा ही शुद्ध है, बुद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है। ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव का उच्चारण करो। शुद्ध बुद्ध स्वभाव का उच्चारण में अपना समय निकालो। देखो, मंत्र उच्चारण में अपन क्या करते हैं? ओम नमः वंशिते नमो नमः। और शुद्ध बुद्ध को प्रणाम। और शुद्ध बुद्ध की नमः अर्थात अनुभूति का जागरण। ओम नमः। देखो देखो देखो, हो गया ओमकार को नमस्कार, मतलब हो गई निराकार तत्व की अनुभूति। वन उत्पन्न हुई है सिद्ध, सिद्ध स्वभाव की नमस्कार। नमस्कार मतलब अनुभूति। अपन क्या करते हैं मंत्र उच्चारण में? मंत्रों में क्या भूतते हैं? ओम नमः वंशते नमो नमः, उस वीतराग पद की अनुभूति को। ओम नमः वंशते नमो नमः, वही गायक पद का सहकार,
वही वितराग पद जिसको अपन बार बार संजोते हैं। अपन यही तो संजोते हैं दिन रात। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। 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 सावधान अपने में रहना, यही चेतना का भाव है बस। और यदि अपने में सावधान नहीं रहे तो अचेतन तो संसार है ही। दो ही चीजें, एक जड़ दूसरा चेतन। जड़ चेतन दोनों है न्यारे, यही ज्ञान विज्ञान अर्थात यही भेद विज्ञान है। और जो भेद विज्ञान से आगे निकल जाएगा, अभेद ज्ञान विज्ञान में प्रवेश कर जाएगा, केवल ज्ञान में लक्ष्मी का अनुभव कर लेगा, वो सिद्धि का अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी। तो अपन आज अपनी पूर्णतः बात पूर्ण करते हुए अपना थोड़ा सा समय शक्ति उपयोग अपने ममल स्वभाव की साधना में लगाते हुए अंतर से ही मंत्र उच्चारण का भाव प्रकट करेंगे और सभी जीव एक साथ एक स्वर में अपने वीतराग भाव को उद्घोष करेंगे, मंत्राचार उत्पन्न करेंगे। मंत्रों से अपनी मंत्रित आत्मशक्ति अर्थात मन को मंत्रित करके आत्मशक्ति का बोध करेंगे। चेतन आत्मशक्ति अपने ही अंतर में विद्यमान मेरा वीतराग परम स्वभाव प्रवृत्तिकरण चेतन सावधान प्रवृत्तिकरण। सुन रहे हो? सुन लो सुन लो सुन लो। अंतर से ही सावधान, अंतर से ही सचेत, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना बोध। चलो सावधानी से मंत्र उच्चारण करते हुए अपने अनुभव को, स्वानुभूति को, अपने अनुभव को, अपनी स्वानुभूति को अपने सामने सिद्ध कर लो। याद रखना, मंत्र सिद्ध है स्वयं में, श्रद्धा आपके अनुभव में सिद्ध करा देगी। मंत्र सिद्ध है पूर्ण, आपकी आस्था, आपकी भावना, आपका समर्पण, आपकी रुचि, ये ओम नमः आपको अंतर में वेदन में प्रकट करा देगी। सिद्ध स्वभाव की संपदा आपके अंदर में आ जाएगी। इसलिए सहज सावधान सचेत रहते हुए मंत्र उच्चारण करना। ओम नमः वंशिते नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिते
सिद्धि नमो नमः। ओम नमः वं 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 सिद्धि नमो नमः। सावधान, अपने चित्त को, अपने उपयोग को अपने अंतरात्मा में लगाते जाओ, डूबते जाओ अंतर में। बस डूबना ही एक मार्ग है। बस डूबने से ही मुक्ति मिलेगी। सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति अंतर शून्य स्वभाव में रमने से ही मिलेगी। बस अंतर में रमण करते जाओ, आत्म रमणता में मदमस्त होते जाओ और डूब जाओ अपनी वीतराग शक्ति में। यही सार है चेतन, यही सार है, यही सार है, यही तत्वार का सार है, यही आनंद है, यही मुक्ति है, यही चेतन का द्वार है। चेतन, चैतन्य की अनुभूति में रत हो जाना ही मुक्ति है। बस ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 ओम नमः वंशित नमो। ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 महा अतिशय भारी है इस मंत्र का। इस मंत्र से अंतर आत्म शुद्धात्म अनुभूति का संबंध है। सावधान, सिद्ध स्वभाव के अनुभव का सावधान होकर जपो। ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 ओम सिद्ध नमो नमः। सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव। सिद्धि का साम्राज्य अपना शून्य स्वभाव है। जागो 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 आत्मा, ऐसे शून्य स्वभाव की अनुभूति में ठहर जाओ और वर्ण करो मुक्ति का। मुक्ति 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 बिलसाई, नाम धरे मेरो का जाई। मुक्ति मुक्ति स्वयं ध्रुव बिलसाई। मुक्ति 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 स्वयं ध्रुव बिलसाई, नाम धरे मेरो का जाई। स्वयं